नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी श्री अड्डा में आपका स्वागत है। एसएससी सीएचएसएल के जैसे कि 12 तारीख से पेपर स्टार्ट हो गए हैं 2021 के, उसी के अंतर्गत आज हम 12 अप्रैल 2021 को जो पेपर हुआ है एसएससी सीएचएसएल का, उसके जीके और करंट अफेयर के प्रश्न देखेंगे, आंसर देखेंगे और तीनों ही शिफ्ट जो है हम इसमें कवर करेंगे, क्योंकि 3 शिफ्ट में आपका पेपर जो है वो होता है और ये पेपर 12 से लेकर आगे तक जो है वो लगातार चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट हम प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं शिफ्ट नंबर जो है वो 1 से। तो सबसे पहला प्रश्न आया था कि जो काजू है उसकी खेती के लिए कौन सी मिट्टी जो है वो उपयुक्त होती है। तो बलुई दोमट मिट्टी जो है वो उपयुक्त होती है, याद रखिएगा, बलुई दोमट मिट्टी। दूसरा प्रश्न आया था कि वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क, यानी कि सबसे बड़ा तैरता हुआ जो सौर या सोलर पार्क जो है वो कहाँ है। तो वो आपका जो है वो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में जो है वो है। ये आपका करंट अफेयर से पूछा गया था। फिर आपका प्रश्न पूछा गया था टीबी डे जो है वो कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे जो है वो आपका 24 मार्च को जो है वो मनाया जाता है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस जो है किनके नाम है, खेलने के नाम। मैक्सिमम टेस्ट मैचेस तो आपका सचिन तेंदुलकर जो है आपका सही होगा। अगर ऑप्शन में कुछ और हो, जैसे कई बार ऑप्शन में अलग तरीके से दे दिया जाए, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करना है। एक प्रश्न पूछा गया था कॉन्टेक्टलेस रुपए डेबिट रुपए पेमेंट जो है वो कार्ड किसके द्वारा जो है वो किस बैंक के द्वारा जारी किया गया एनपीसीआई के साथ। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है के द्वारा जो है वो जारी किया गया। फिर आपका प्रश्न पूछा गया था पाथवे ऑफ गॉड किसकी जो है वो पुस्तक है। पाथवे ऑफ गॉड, तो पाथवे ऑफ गॉड जो है वो महात्मा गांधी जी जो है उनकी पुस्तक है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता आप सभी जानते हैं केरल की है। एक प्रश्न पूछा गया था सरयू नदी जो है उसके किनारे कौन सा शहर है। तो आप सभी जानते हैं अयोध्या जो है वो बसा हुआ है। एक प्रश्न पूछा गया था, कुछ शब्द लिखे गए थे, जैसे बर्डी हो गया, ईगल हो गया। तो ये जो ईगल वगैरह वर्ड हैं ये किस खेल से संबंधित है। तो आप क्या कहेंगे, ये जो है वो गोल्फ से संबंधित जो है वो है, गोल्फ से। फिर एक पूछा गया था करंट में आपके रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है। तो आप कहेंगे नरेंद्र सिंह तोमर है। कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। एक फॉर्मूला केमिस्ट्री में पूछा गया था ब्लू विट्रॉल का फॉर्मूला क्या होता है। तो CuSO4 जो है ये फॉर्मूला होता है, कॉपर सल्फेट। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि वर्तमान में डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर जो है वो भारत के जो है वो कौन है। तो उनका नाम है उमेश सिन्हा। इसके अलावा भी हैं सुधीश जैन और चंद्रभूषण कुमार, पर ऑप्शन में उमेश सिन्हा जो है वो था। एक क्वेश्चन पूछा गया था चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट के कौन है। तो ये काफी चर्चा में रही थी, जस्टिस हिमा कोहली। ध्यान रखिएगा इनका नाम, जस्टिस हिमा कोहली। ये रही थी क्या, चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट। मतलब करते हैं इसको, जगह नहीं है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था चंपारण सत्याग्रह जो है वो किस साल हुआ था। तो आप जानते हैं 19 अप्रैल 1917 जो है उसको हुआ था और बिहार जो है वहां पर हुआ था। एक क्वेश्चन विटामिन सी जो है उसके रासायनिक नाम से पूछा गया था। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो होता है। ट्रिक भी काफी बार मैंने आपको बताई इसकी। एक क्वेश्चन पूछा गया था गांधी सागर जो डैम है ये जो है आपका कहाँ सिचुएटेड है। तो आप कहेंगे एमपी के अंतर्गत जो है ये आता है। चंबल रिवर है, चंबल रिवर पर, यानी नदी भी कभी कभी पूछ लिया था किस नदी पर बना है। तो चंबल नदी पर जो है वो बने जो बांध है उनमें से आता है। एक क्वेश्चन आपका पोटैटो जो है उसका साइंटिफिक नाम जो है वो पूछा गया था। साइंटिफिक नाम पोटैटो का क्या होता है, सोलेनम, SOLANUM, ट्यूबरसम, TUBEROSUM। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे
कि नेपोलियन ऑफ इंडिया जो है वो किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत करके कि किसने दिया था? तो सेल थ्योरी जो है वो स्वीडन और स्वान जो है उन्होंने जो है वो दी थी। एक रैंकिंग पूछी गई थी और वो रैंकिंग थी ग्लोबल हंगर इंडेक्स, और ये रैंकिंग 2020 की अभी तक चल रही है, तो 2020 की पूछी गई थी। भारत की रैंकिंग इसमें जो है वो 94 नंबर की जो है वो है, कुल 107 कंट्री में अगर बात करें तो। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वामी विवेकानंद जो है उन्होंने रामकृष्ण मिशन जो है उसकी स्थापना, रामकृष्ण जो मिशन है उसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने कब की थी? तो 1897 में जो है वो की थी। इसी प्रकार लास्ट एक प्रश्न आर्टिकल 72 से भी संबंधित था कि क्या होता है? तो ये राष्ट्रपति जो है उसकी क्षमादान करने की शक्ति से संबंधित होता है। ये सभी आपके शिफ्ट 1 से संबंधित क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं शिफ्ट 2 से संबंधित। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ओनियन है, प्याज है, उसमें लाल रंग किसके कारण होता है, किस पिगमेंट के कारण होता है? तो एंथोसाइनिन के कारण जो है वो होता है, एंथोसाइनिन के कारण जो है वो होता है। एक क्वेश्चन पंबन करके पूछा गया था कि पंबन आइसलैंड जो है वो कहाँ है? तो ये जो है आपका तमिलनाडु में जो है वो स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था चीफ विजिलेंस कमिश्नर ऑफिसर करके, चीफ विजिलेंस कमिश्नर, तो इस समय संजय कोठारी जो है वो है, संजय कोठारी। हिंदी में से केंद्रीय सतर्कता आयोग कहते हैं इसको, चीफ विजिलेंस कमिश्नर को। एक क्वेश्चन पूछा गया था रेणुका लेक जो है आपका कहाँ पर स्थित है? तो रेणुका लेक जो है आपका हिमाचल प्रदेश में जो है वो स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कुषाण डायनेस्टी से संबंधित कौन नहीं है? तो कौन कौन है वो आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन हु वॉन द ओलंपिक मेडल इन रेसलिंग? तो रेसलिंग में जो है पहला जो खिताब है महिला में अगर बात करें तो साक्षी मलिक जो है उन्होंने जीता था, साक्षी मलिक। और ये रेसलिंग में जीता था, पर अगर रेसलिंग ना वर्ड हो, कुश्ती ना लगाओ, तब किसने जीता था? तब कर्णम मल्लेश्वरी जो है उनको मिला था। एक क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा गया था कि अबंतु जो है वो क्या है? तो अबंतु आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे कि विंडोज 10 विंडोज 7 होता है ना, उसी टाइप से। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ब्रॉन्ज मेडल किसको मिला था दो सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में, वेट लिफ्टिंग मतलब वजन उठाने में, तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है उनको मिला था। एक क्वेश्चन था कि सरदार की जो उपाधि है वो बारदोली सत्याग्रह जो है उसके बाद किसको मिली थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिली थी। पुस्तक पूछी गई थी एक हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, पुस्तक किसका है? या स्लोगन आप कह सकते हैं किसका है? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, तो जवाहरलाल नेहरू का है, स्लोगन जो है वो इनका था। एक पुस्तक आपसे पूछी गई थी एमनेस्टी पुस्तक किसकी है? तो एमनेस्टी पुस्तक जो है वो आपकी अरविंद अडिग जो है उनकी है, अरविंद अडिगा। और एक लास्ट प्रश्न पूछा गया था इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट कौन सा है? तो आर्यभट्ट है, 19 अप्रैल 1975 में जो है वो लॉन्च हुआ था। देखते हैं हमारे अगले और लास्ट शिफ्ट, शिफ्ट नंबर 3। वीडियो पसंद आए तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको कराते रहें। ये सभी प्रश्न आपके आगे जितने भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसमें रिपीट होते रहते हैं। इन सबको याद करते रहिए, साथ साथ में अपनी तैयारी करते रहिए। तो प्रश्न थर्ड शिफ्ट में है सरदार सरोवर डैम। साथ ही साथ आज से नवरात्र भी स्टार्ट हो रहा है, तो सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सरदार सरोवर जो डैम है वो किस रिवर पे है? तो नर्मदा रिवर है उस पे, नर्मदा रिवर गुजरात में। ये पूछा गया था एक क्वेश्चन इंडिया फर्स्ट फायर पार्क जो है वो आपका कहाँ है? तो ये जो है वो उड़ीसा में है। फायर करते हैं ना किसी को तो उड़ जाता है, वैसे याद रख सकते हैं, उड़ीसा में जो है ये है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बेस्ट एम्पायर आईसीसी की तरफ से 2020 में किसे चुना गया? तो नितिन मेनन को जो है वो चुना गया, नितिन मेनन को जो है वो चुना गया। एक क्वेश्चन फिक्की जो है उसकी स्थापना के संदर्भ में पूछा गया था। तो फिक्की की स्थापना 1927 में जो है वो हुई थी। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था यूपीएससी के चेयरमैन का जो टेन्योर होता है कितने समय का होता है? तो 6 साल का जो है वो होता है।
एक क्वेश्चन सेल से संबंधित, देखिए वहां पर सेल थ्योरी पूछी गई थी, यहाँ पर सेल किसकी खोज किसने की, डिस्कवर किसने किया, ये पूछा गया। तो रॉबर्ट हुक जो है उन्होंने जो है वो की थी। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 1857 की क्रांति के समय मुगल एम्परर कौन था उस समय, तो बहादुर शाह जफर था। ये क्वेश्चन आपका डीएलएड के लेवल पर भी एक बार फोर्थ सेमेस्टर में आ चुका है। फिर क्वेश्चन था कि आईआईटी के संदर्भ में कि कौन सा आईआईटी जो है उसको फर्स्ट रैंकिंग 2020 में मिली है, तो आईआईटी मद्रास को जो है ये रैंकिंग फर्स्ट रैंकिंग मिली है। एक क्वेश्चन एलिसा परीक्षण से पूछा गया था कि एलिसा परीक्षण किसके लिए होता है, तो ये एड्स के पता लगाने के लिए जो है वो होता है। यूआरएल जो है उसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी कंप्यूटर से रिलेटेड, तो यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वर्ल्ड वाटर डे पूछा गया था, वर्ल्ड वाटर डे आपका 22 मार्च को जो है वो मनाया जाता है। एक ये पूछा गया था बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो कोसी नदी को जो है वो कहते हैं। और लास्ट प्रश्न एक ये था कि टोटल लिटरेसी जो है भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार कितने परसेंट रही थी, वो पूछा गया था। तो 74.04% जो है वो रही थी, जिसमें पुरुष और महिलाओं की अलग अलग थी। पुरुषों की अगर बात करें तो वही 82.14 के समथिंग थी, और महिलाओं की बात करें तो 65.46 जो है वो थी। सभी हमारे प्रश्न समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं, पर वो प्रश्न देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से जो ना जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि अगले मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो कौन होंगे, ये आपका जो है वो इस वीडियो का प्रश्न है। हाल ही में नए जो है वो चुनने के लिए फिक्स हो गए हैं, कौन होंगे वो, उनका नाम आपको जो है वो बताना है। मुख्य चुनाव आयुक्त अगले जो है वो कौन है। अभी तक जो इस पद पर थे वो सुनील अरोड़ा जो है वो चल रहे थे। सुनील अरोड़ा अभी तक जो है थे, पर अब इनको जो है ये रिप्लेस करेंगे जो नए आएंगे, तो उन नए का आपको नाम जो है वो बताना है कि नए जो है वो कौन है। तो ये है हमारा इस वीडियो का प्रश्न। सभी लोग वीडियो के मेन कमेंट में आंसर अपना बताइएगा। आज फिर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।